कच्चे आमों का मौसम चल ही रहा है तो क्यों ना कुछ ऐसा बना के रख लिया जाए जिसको साल भर तक पूरी और पराठे के साथ एंजॉय किया जाए, जो बिल्कुल भी ख़राब ना हो और खाने में भी काफ़ी टेस्टी हो। तो हमारी काफ़ी बहनें ऐसा मुरब्बा बनाती हैं घर पे, लेकिन उनका मुरब्बा या तो कड़ा हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है। तो पूरे टिप्स और ट्रिक के साथ देखेंगे कि मुरब्बे को कैसे बनाया जाए कि उसे साल भर तक स्टोर किया जा सके और खाने में भी टेस्टी हो, एकदम नरम हो। आम का मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले जो हम आम लेंगे वो आम थोड़ा गूदेदार होना चाहिए। बड़े बड़े साइज़ का आम लीजिए जिसमें गूदा ज़्यादा हो, और आम को अच्छी तरह से धुल के उसे कपड़े से पोंछ लेना है। और कपड़े से पोंछने के बाद उसके ऊपर का छिलका अच्छी तरह से उतार लेना है और इसे बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लेना है। मुरब्बा बनाने के लिए मैंने पूरे 1 किलो आम लिए हैं, जो छीलने और काटने के बाद लगभग 800 से 850 ग्राम ही बचेंगे। तो अच्छी तरह से सारे आमों को छीलने के बाद इस तरह से मोटा मोटा काट लेना है। टुकड़े थोड़े बड़े बड़े निकालने हैं क्योंकि इनको पानी में उबालना होता है। अगर बहुत छोटे टुकड़े होंगे तो थोड़े से मैश हो जाएंगे, टुकड़े बड़े बड़े होंगे तो आपके मुरब्बे देखने में भी अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे आम काट लिए हैं। अब इन आमों को उबाल लेना है। तो एक तरफ मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया था गरम होने के लिए। ये पानी जब अच्छी तरह से खौलने लगे तो उसमें जो हमने ये कटे हुए आम के टुकड़े हैं वो डाल देना है। आम के टुकड़े पानी में डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है और थोड़ी सी हल्दी डाल देना है। नमक और हल्दी अच्छी तरह से आम के टुकड़ों में मिला देना है पानी के साथ, और मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह उबालते हुए 4 से 5 मिनट तक पकाना है। 4 से 5 मिनट में ही ये आम के टुकड़े एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम। तो बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा कड़ा भी नहीं करना है। यहीं पर ध्यान देना है, जब आम के टुकड़े कड़े रह जाते हैं ना, तो उससे अगर हम मुरब्बा बनाते हैं तो वो मुरब्बा जो है बनने के बाद कड़े रह जाते हैं। तो अगर पानी में आप अच्छी तरह से उबाल लेते हैं तो आपके आम के मुरब्बे कड़े नहीं होंगे। यहाँ पर मैंने 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आम के टुकड़ों को उबाला था। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए इस तरह से कड़छी में आम के टुकड़े लीजिए और चाकू से बस धीरे से प्रेस कर दीजिए। अगर ये आसानी से कट जा रहे हैं तो आपके ये आम के टुकड़े बिल्कुल तैयार हैं आम का मुरब्बा बनाने के लिए। अब इन सारे टुकड़ों को पानी में से छान के निकाल लीजिए। सारा आम काटने के बाद 850 ग्राम के लगभग था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 750 ग्राम के लगभग चीनी ली है। तो चीनी आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। जैसे आम बहुत ज़्यादा खट्टा है तो थोड़ा सा चीनी आप बढ़ा भी सकते हैं। और अब इस चीनी में बस थोड़ा सा पानी डालना है, बस आपकी चीनी भीग जाए उतना ही पानी डालना है और इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाना है। यहाँ पर हमें 1 तार की चाशनी लानी है, तो चलाते हुए पकाना है। और जैसे ही आपकी चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो इसे एक प्लेट में ले लीजिए, और उस प्लेट की चाशनी जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो उसे दोनों उंगलियों के बीच में चिपका कर देखना है। इस तरह से अगर आप उंगलियों के बीच में इस चाशनी को चिपकाती हैं और इस तरह का तार बनता है तो समझ लीजिए कि आपकी चाशनी 1 तार की बन चुकी है। कभी कभी चाशनी बहुत गर्म रहती है तो नहीं पता चलता है कि 1 तार बन रहा है कि नहीं। जैसे जैसे वो ठंडी होती जाती है वो बिल्कुल इस तरह से उंगलियों के बीच में चिपकाने पर अच्छी तरह से तार दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर तार दिखाई देने लगा है, यानी हमारी 1 तार की चाशनी बिल्कुल बन के तैयार है। अब यहीं पर जो हमने उबाल कर रखे हुए आम के टुकड़े हैं वो इस चाशनी में डाल देना है और डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है। जब हम ये उबले हुए आम के टुकड़े चाशनी में डालते हैं तो चाशनी फिर से पानी छोड़ देती है और वो थोड़ी सी पतली हो जाती है। तो इस चाशनी को भी हम उतना पकाएंगे कि इसमें 1 तार की चाशनी आ जाए। अक्सर हमारी बहनें जो घर में मुरब्बा बनाती हैं तो वो बोलती हैं कि हमारा मुरब्बा ख़राब हो गया। तो कभी कभी इस कारण से भी मुरब्बा ख़राब होता है जब चाशनी ठीक से नहीं पकी रहती है। अब यहीं पर हम अपनी चाशनी में आधा नींबू का रस डालेंगे, जिससे कि हमारी चाशनी फिर से क्रिस्टलाइज नहीं होगी, क्योंकि पकने के बाद अक्सर चाशनी फिर से कड़ी हो जाती है। तो अगर आप नींबू का रस डालते हैं तो क्रिस्टलाइज होने का टेंशन ख़त्म हो जाता है। मुरब्बे को बिल्कुल मार्केट जैसा स्वाद देने के लिए यहाँ पर 3 से 4 हरी इलायची कूटकर मैंने डाल दी है, और इसी के साथ 4 लौंग और 2 दालचीनी के टुकड़े भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। इससे बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आएगा आपके मुरब्बे में।
अब बस इस मुरब्बे को चलाते हुए पकाना है जब तक कि इसमें एक तार की चाशनी ना आ जाए। कभी कभी मुरब्बे की चाशनी पतली होने के कारण भी मुरब्बा ख़राब होने लगता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मुरब्बे की चाशनी पतली रह गई है और उसकी वजह से आपका मुरब्बा ख़राब हो रहा है, तो आप अपने मुरब्बे को फिर से मीडियम फ्लेम पर पकाकर उसमें एक तार की चाशनी ला दीजिए, तो आपका मुरब्बा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। धीरे धीरे हमारी चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हमारी चाशनी जो है एक तार की बन चुकी है। तो जब इस तरह की चाशनी आपकी तैयार हो जाए तो उसे, जैसे हमने पहले एक प्लेट में ली थी थोड़ी सी चाशनी, इस तरह से प्लेट में डाल लेनी है और डालने के बाद प्लेट को एक साइड में रखिए, इसे ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तब इसे हम चेक करेंगे। और ये जो हमारा मुरब्बा लगभग बन के तैयार हो चुका है, तो इसके स्वाद को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काजू बादाम और किशमिश डाला है कट करके। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना इसके बिना भी आपका मुरब्बा काफ़ी टेस्टी लगेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा केसर के धागे भी मैंने डाल दिए हैं, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना बहुत ज़रूरी नहीं है। आपके पास हो तो डालिए, ना हो तो कोई बात नहीं, वैसे भी इसका टेस्ट अच्छा ही लगेगा। यहाँ पर हमारी चाशनी भी काफ़ी ठंडी हो चुकी है। इसे भी हमें 2 उंगलियों के बीच में चिपका कर चेक करना है, जैसे हमने पहले अपनी चाशनी को चेक किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया सा तार बन रहा है हमारी चाशनी में। ये बिल्कुल परफेक्ट चाशनी है। इस तरह की अगर चाशनी बन के तैयार हुई है आपके मुरब्बे में, तो मुरब्बा आपका बिल्कुल तैयार है। ये चाशनी जब गर्म होती है तो थोड़ी सी पतली होती है, लेकिन जैसे जैसे ये मुरब्बा ठंडा होगा एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। जैसे आप मार्केट से मुरब्बा लाते हैं उस तरह का हो जाएगा। इस मुरब्बे को मैंने शाम को बनाया था और पूरी रात रख दिया ठंडा होने के लिए। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है तब इसे एक कांच के बॉटल में स्टोर कर लेना है। कांच का बॉटल एकदम सूखा होना चाहिए, थोड़ा भी पानी वगैरह ना लगा हो, तो ये मुरब्बा आपका 1 साल तो आराम से चल जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ठंडा होने के बाद भी आप देख रहे हैं कि ये कितना जूसी दिख रहा है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी मुरब्बा बनकर तैयार हुआ था। मैं तो हर साल 5 से 10 किलो कच्चे आम का ज़रूर से मुरब्बा बना कर रख लेती हूँ, जो 6 महीने लगभग चल जाता है। और बनते ही बच्चे खाना शुरू कर देते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये मुरब्बा। तो मेरा मुरब्बा एकदम परफेक्ट बनता है हर साल। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो या फिर किसी और की वीडियो देखकर पहली बार मुरब्बा बना रहे हैं आम का, तो सबसे पहले थोड़े से आम से बनाइए, जैसे कि आधा किलो आम से बनाइए। अगर आपका मुरब्बा अच्छा बन जाता है, परफेक्ट बन जाता है, आपको टेस्ट अच्छा लगता है, तब आप ज़्यादा मात्रा में आम से मुरब्बा बनाइए। कभी भी अचार या मुरब्बा अक्सर पानी लगने या फिर हवा लगने की वजह से ख़राब होता है। तो कोशिश करिए जिस बर्तन में आप अचार या मुरब्बा रख रहे हैं वो बर्तन सूखा हो, उसमें थोड़ा भी पानी ना लगा हो और हवाबंद डब्बे में रखिए, तो आपका मुरब्बा या अचार सालों साल चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इस मुरब्बे को आप किसी भी पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं, खास करके नमक वाली पूरी के साथ खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये पूरी मैं हल्का सा नमक, अजवाइन और मंगरेल डालकर बना लेती हूँ, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी होती है और किसी मीठे के साथ खाएं तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे नए हैं, मेरी और भी रेसिपी की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी अगली नई रेसिपी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।